खालिद साहब, आपने बुलाया और मंच दिया और आप लोगों का प्यार आप सुनने के लिए हैं, हमें यहाँ पे लाए। एक परिंदा हूं मैं, आसमानों से मेरा नाता है। एक परिंदा हूं मैं, आसमानों से मेरा नाता है। पर क्या बात है कि पूरे आसमान में मेरा दिल एक दरख्त पे आता है। ये दरख्त है, ये वही दरख्त है, मोहर। जब भी मैं गुजरता हूँ इस दरख्त के नीचे बैठने का मन करता है। इस दरख्त की छांव में कुछ देर ऐसा लगता है कि मैं ये बैठकर अपने घर, अपने गांव, अपने माँ की गोद में बैठा हूँ। ऐसा क्यों है? अब ये बात बेमानी है। अब ये पूछने और अपने आप से भी पूछने का कोई फायदा है नहीं। इज्जत माब ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर मलिक साहब, हमारे यहाँ पे उपस्थित एसएसपी रियासी, एडिशनल एसपी रियासी, एसडीपीओ मोहर, हमारे बीडीसी के तमाम चेयरमैन, हमारे सारे सरपंच साहब, हमारे सारे बड़े बुजुर्ग और नई उम्र के वो सारे नौजवान जिनकी आंखों में मैं खुद से कई गुना ज्यादा जुनून देख रहा हूं, आप सबको मेरा आदाब, मेरा नमस्कार, मेरा सत श्री अकाल। मेरे पुलिस के जवान जो आज आप खड़े हैं, आप सबको भी मेरा नमस्कार। मैं शुक्रगुजार हूं, आप लोगों ने हमेशा इतना प्यार दिया। और मैं आज पढ़ रहा था आपकी आंखों में, सर की आंखों में भी देख रहा था, मुझे प्यार वो दिख रहा था जैसे कोई एक बड़ा बुजुर्ग उस बच्चे को देखता हुआ दौड़ते हुए जब देखता है, जिस बच्चे को उसने अपने हाथों से चलना सिखाया था, वो बच्चा उसी के सामने एक दिन दौड़ता है। वो दौड़ देखकर जो खुशी होती है, आप लोगों को वही खुशी होती है मुझे यहाँ खड़ा देखकर। और मैं पढ़ लेता हूँ आपके प्यार को, आपके आंखों में छलके हुए हर एक प्यार को, और तमाम उस प्यार को जो आप बयान नहीं कर पाए, दिल की गहराई में, दिल के समंदर में कभी दफन है। मैं उस प्यार को भी पढ़ लेता हूँ। क्या करूं, इस मिट्टी से और आप लोगों से ऐसा लगाव है। आप लोगों ने अपने प्यार के साथ साथ इस इलाके के हालात के बारे में हमें बताया। सर ने भी कई अहम मुद्दे उठाए और जितने भी लोगों ने, जितने भी हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने अपने तरीके से सबने अपनी बातों को रखी और सारी बातें जायज थी। उसमें एक भी बात ऐसी नहीं थी। मेरी और मेरे डिपार्टमेंट की तारीफ को मैं माइनस करता हूं, वो आप लोगों ने खुश करने के लिए भी किया। लेकिन आपने जितने मसाइल उठाए जो यहाँ के जमीन से वाबस्ता है, इस इलाके से जुड़ा हुआ है, वो हर एक बात बिल्कुल सही है और मैंने उनको नोट तो किया ही है। लेकिन उस नोट के अलावा मेरे दिल में वो सारी चीजें, उसकी एक नोट बनी हुई है जिसपे मैं यहाँ से जाते ही काम करूंगा। सबसे पहले जो सर ने ये बात रखी पुलिस डिपार्टमेंट में और एसपीओ, हमारे एसपीओ के जवान और उसकी भर्ती, उसकी उन लोगों की देख रेख के बारे में कुछ अच्छी बातें हैं। मैं पहले उनको रखूंगा आपके सामने। आपके घर का बच्चा जब पुलिस का एसपीओ बनता है, मैं मानता हूं कि इनिशियली कुछ साल उसकी जो तनख्वाह है कम है और कुछ दिनों की सर्विस के बाद उसकी तनख्वाह 18,000 तक जा रही है। लेकिन वो काफी लंबा एक दौर है। उस दौरान उतनी सर्विस के बाद शायद 18,000 रुपए भी काफी कम पड़ जाए। हालांकि इसमें इजाफा होगा, गवर्नमेंट ने इस पे काफी विचार किया है। लेकिन अब देखेंगे कि वो एसपीओ जिस दिन पुलिस में आता है उसको एक पहचान मिलती है, उसको एक वर्दी मिलती है और वो वर्दी, वो पहचान, वो बेशकीमती है, उसे खरीदा नहीं जा सकता। वो न तो 3,000 में, न 6,000 में, न 18,000 में, न 18 लाख में। पहले तो उसको एक पहचान मिलती है। दूसरी बात, सरकार ने वेलफेयर के लेवल पे एसपीओ के साथ बहुत ज्यादा नए प्रोविजंस लाए। सबसे पहला, तमाम पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो भी वैकेंसीज हैं उसमें 10% वैकेंसीज एसपीओ के लिए रिजर्व रख दिया गया है और उसमें जिन्होंने भी 7 साल की सर्विस कर ली है वो उनका उसमें खाता आता है। दूसरा, ऑपरेशनल ग्राउंड पे जिन एसपीओज ने, मेरे पास और सर इससे मेरे ख्याल से इससे ये होंगे, सहमति होंगी सर की,
कि पिछले 20 सालों में जिस लेवल पे कन्वर्सन हुआ है, ऑपरेशनल ग्राउंड उसमें सबसे ऊपर रहा है। एंटी मिलिटेंसी हमारे जिन जवानों ने काम किया है, उनके नाम पे जो आज जिंदा है वो कांस्टेबल बन चुके हैं, कई ने स्टार्स लगाए हुए हैं, और जो आज नहीं है ऑपरेशन के लिए जिन्होंने अपनी जान दी, उनके नाम पे हम पुलिस डिपार्टमेंट उनके कस्में नहीं खाते, उनके बच्चों की देखभाल करते हैं और उनके नाम पे आज भी उनके घरों तक जाते हैं, उनके नाम पे ही हमारा डिपार्टमेंट चलता है। इसके अलावे वेलफेयर फंड के नाम पे जब एसपीओ हमारा पहले कभी रिटायर्ड होता था या बीच में कभी उनकी तबीयत खराब होती थी तो गवर्नमेंट ऑफिशियली कुछ नहीं दे पाती थी। आज सरकार उनको बहुत बड़े लेवल पे कम से कम लाख रुपए से ऊपर तक की सहायता उनको दे पाती है, वेलफेयर लोन उनको मिल पाता है। ये सारे काफी संजीदा स्टेप है जो हमने एसपीओ के लिए उठाए हैं। क्यों? क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, यही वो लोग हैं जो ग्राउंड पे सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और बाकी लोग एक्टिव नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जिस कम तनख्वाह में और जितनी जो उनको सुविधाएं कम मिली है उसमें वो जितना काम करते हैं उनके लिए उनको सैल्यूट है, और माहौर से जितने एसपीओस गए हैं उनको भी सैल्यूट है। दूसरी बात, अभी आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। एसपीओस को जब भी हम उनके इलाके से बाहर लगाते हैं उनके दिमाग में एक स्ट्रेस आता है। अब चसाना का एसपीओ अगर रियासी या फिर कटरा में लगता है, उनको स्ट्रेस आता है। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और 70 से 80% एसपीओ अपने ही इलाके में लगे हैं। मैं इसमें कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। उसमें 10-20% एसपीओ अपनी मर्जी से भी जाते हैं। आपको पता होगा कि मेरे साथ 2 एसपीओ, जब मैं एसडीपीओ था उस समय से लेकर आज तक चल रहे हैं, तो वो मेरे साथ कश्मीर भी गए, और जब मैं प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में गया तो वो सर्विस छोड़ने को तैयार थे, लेकिन मेरे साथ वो दिल्ली भी जाने को तैयार थे और दिल्ली भी जाकर रहने को तैयार थे। तो कुछ प्यार मोहब्बत में भी बाहर गए हैं, और कुछ लोग जिनको अगर इस तरीके से बाहर गया है उनमें कुछ के खिलाफ कंप्लेंट्स भी रही है। कुछ ऐसे कंप्लेंट्स आए हैं लोकल मसाइल में, कुछ ज्यादा वो मुलव्वस हो गए हैं, तो उस कंप्लेंट्स पे भी हमें एक्शन लेना पड़ा है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे एसपीओस जिन्हें उनकी आवाज दब गई या उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, उनको मैं वापस लाऊंगा, और आपके कहने पे मैं जरूर वापस लाऊंगा। मैं इसका लिस्ट अभी जाकर इस पे काम करूंगा, वापस आऊंगा। रही बात यहां पे भर्ती और वैकेंसी की, सर जानते हैं कई बटालियंस खड़ी हो रही हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की। मैं पैरामिलिट्री की बात नहीं करूंगा, मैं आर्मी की बात नहीं करूंगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की कई वैकेंसीज, कई बटालियंस खड़ी हो रही हैं, और उन बटालियंस में आपके ही घरों से जवान जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज उनकी वैकेंसी आएगी। आप लोग इसकी तैयारी करें। आपके सारे नौजवान जो +2 पास हैं वो, और जिनका एज 30 से कम है, वो अपनी तैयारी शुरू करें। जल्दी उनको वैकेंसी में आने वाली है, चाहे वो आबंड पुलिस की हो चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की हो। अभी मैं बताऊं, जम्मू कश्मीर पुलिस का सबसे बड़ा बैच, डीजी साहब ने मुझे वाइस चेयरमैन लगाया था उस बोर्ड का, जो उनका एग्जाम हुआ, तकरीबन 600 पीएसआई, तकरीबन 600 पुलिस प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर्स जिनकी एकेडमी में ट्रेनिंग हो रही है, उनका फाइनल एग्जाम मैं ही अभी दिलवाकर उनको इख्तिताम तक पहुंचाकर आपसे मुखातिब हूं। और मुझे खुशी हुई कि उस भीड़ में से 4-5 लड़कों ने मुझे अपने गार्जियन के तौर पे भी पहचाना। मैंने कहा भाई कहां से? बोला कि सर मैं माहौर से हूं, मैंने आपको देखा था जब आप माहौर में काम किए थे। उसमें से इस इलाके से, ओवरऑल चसाना माहौर से भी 2-3 लोग गए हुए हैं, और मुझसे उन्होंने बाद में राब्ता भी किया व्हाट्सएप के थ्रू। आपके लड़कियों, इस पहाड़ी में हमेशा बोलता हूं, हमारी टांगों में, इस पहाड़ी टांगों में इतना दम है जनाब। जब हमारे लड़के दौड़ते हैं तो वो दौड़ते नहीं है, फिर बाकी लड़के उनसे फिर 500-600 मीटर पीछे होते हैं। वो ये मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा है। रियासी में जब वैकेंसी आई थी मेरे टाइम में भी, उस समय मैंने देखा बहुत अच्छा किए थे। मतलब सर मैं आपको शेयर करूं, जो रियासी के और माहौर की जो लाट गई, उसमें दौड़ में महज 10 से 15% लड़के ही छठे थे। दौड़ में तकरीबन 60-70% लड़कों ने क्वालिफाई कर लिया था।
तो ये आप लोग जबरदस्त यहाँ पे जो भी हमारी जो पढ़ाई के साथ साथ चढ़ाई, ये दोनों ही यहाँ के जबरदस्त है। मैं सर के साथ जब मैं बिहार से आया था, मोटा ताजा तंदुरुस्त बच्चा, और सर का आते थे जब यहाँ पे कंपेनिंग के लिए ऊपर चढ़ते थे, मैं भी पीछे पीछे बीइंग एसडीपीओ मुझे दिल से मैं नहीं चाहता नहीं था चढ़ना, लेकिन सरकारी नौकरी है, मैं पीछे पीछे मैं भी चढ़ा। और जब मैं पहाड़ों पे चढ़ा तो मैंने यहाँ की पहाड़ी टांगों की मजबूती से रूबरू हुआ, और उन पहाड़ों के ऊपर उन छोटे छोटे ढोक में जो प्यार मिला, जो कल्चर मिला, उसका तो मैं मशहूर हो गया। इसलिए मैं बोलता हूं, मुझे टिकट नहीं ढोक चाहिए। मुझे यहां से लड़ने के लिए आप टिकट मत बनाइए, मुझे कोई ढोक दे दीजिएगा कि ढोक में आप लोगों के साथ रहें, और वहीं फिर वो बटर नान रोटी अपना नून चाय खाकर आप लोगों की सेवा करें। बाकी जब तक सर हैं, मास्टर साहब हैं, आप लोग हैं, हम आप लोग लड़ते रहे चुनावी, बाकी मैं तो सेवा के लिए हूं। अब मुझे लगता है माहौर का नाम आता है तो सेवा ही दिल में आता है। अच्छा, इसके अलावा शिकारी वाला जो मुद्दा है, बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है। शिकारी ठिल्लू, ये पूरा बेल्ट, हमारे भी फोर्स को वहां पहुंचने में पहले एक रिवर से नीचे उतरना तो फिर ऊपर जाना काफी दिक्कत होती है। चसाना के कुछ और बेल्ट में, कुंदरदान का जो बेल्ट आपने कहा था सरपंच साहब, बहुत सही कहा आपने। कुंदरदान में भी हमारी, चूंकि वो अब ऐसा इलाका है आपका, रजौरी का भी लास्ट पॉइंट तो रियासी का भी लास्ट पॉइंट, तो बीच में दरिया भी कमाल ही कर देती है, हम लोगों को घुमाते घुमाते वहां तक पहुंचाती है। वहां पहुंच कर लगता है कब निकले, यही शिकायत है ना आपकी। वहां हम लोग पहुंचेंगे, वहां तक आर्मी उर्मी का आरआर का बिठाया गया है, हमारी पुलिस पोस्ट को पुलिस थाना पहुंचा है, अभी पुलिस पोस्ट को पुलिस थाना किया गया चसाना, आगे अब और पुलिस पोस्ट जाएंगी, और शिकारी वगैरह का कागज चल पड़ा है, काफी अच्छे मुकाम पर है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसमें अंडर कंसिडरेशन है। मुझे उम्मीद है कि कुछ नई चौकियां गवर्नमेंट आपको देगी, जल्दी देगी। उसमें इसका भी था, सुंगड़ी नहीं, इसका एक बठोई का, सर बठोई का भी था। बठोई वाला भी सर ने जब से आया था उस समय से बात चल रही थी, लेकिन तब तक सजरू वगैरह का तो इधर बन गया था। बठोई वाला भी अब मुद्दे में है, कुछ दिनों में वहां पे का भी हो जाएगा। इसके अलावा एनडीपीएस की बात, हमारे बुजुर्ग वानी साहब, मैं आपका बच्चा हूं, आपने बच्चे की तरह मुझे अपने घर में खिलाया भी है, बड़ी राजमा चावल और वो जो रोटियां मैंने खाई है, जो चाय आप सबके घरों में मैंने पिया है, वही है। खून तो मेरा वो कीमो में खत्म हो गया था, अगर आपने चाय नहीं पिलाई होती, वो चाय ही दौड़ रहा है, वो राजमा और चावल दौड़ा जो आप लोगों ने खिलाया है। खून तो कीमो ने सुखा दिया था। तो डॉक्टर वानी साहब ने हमें जो बताया, बुजुर्ग हैं, हमारे गार्जियन की तरह हैं, और उन्होंने एनडीपीएस की बात उठाई। टीम महोर को मैं भी अंदर यही बता रहा था, टीम महोर ने पहली बार कुछ एनडीपीएस के कुछ केसेस को पकड़ा है, और मैं इस पे यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट करूंगा कि उस धरपकड़ के दौरान कुछ बातें भी उठी और कुछ मुझ तक भी पहुंची हैं, उसको हमने वेरीफाई भी किया, ग्राउंड तक मैं पहुंचा भी, जहां पे जिसको जरूरी हिदायत देना था मैंने दिया भी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एनडीपीएस की धरपकड़ में आपसी रंजिशें उसमें मुकम्मल होने लगे और वो निकलने लगे, तो वो भी ना हो, इसका भी हमने ध्यान रखा। और एनडीपीएस में पहली बार महोर में सर बड़ी बड़ी रिकवरी हुई। अदरवाइज लोग बोलते थे महोर तक तो एनडीपीएस के केस आते ही नहीं, लेकिन मैं इसका भी जिक्र करूंगा कि ये लॉकडाउन में जो हमारी जो यहाँ से हमारे अच्छे सीधे साधे अच्छे नौजवान जो ऊपर तक पहुंचे थे, वो पॉनी पॉटर्स का जो काम कर रहे थे, गुलाबगढ़ से बढ़कर जब वो ऊपर तक जाने लगे और वहां कहीं उनको लत पड़ी, और वहां से जब ये आए तो साथ साथ वो लत को लेकर आए, तो कुछ ज्यादा तेजी हो गई। प्लस ये गुल की तरफ से भी अपन रास्ता जो आ रहा है और जाकर रजौरी से मिलता है, फिर मुगल रोड से भी नजदीकी बन जाती है। तो हमने जो एक रिसर्च किया कि यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है ये एनडीपीएस की केसेस, इस पे पूरी टीम हमारी रिसर्च की। इसमें एसएसपी मैडम थी, एडिशनल एसपी साहब थे, और इसमें कई कारण आए। उस कारण में लॉकडाउन से बहुत बड़ा मैन पावर का एकदम से बेरोजगार होकर इधर आ जाना सर, प्लस गुल के रास्ते, रजौरी के रास्ते, फिर मुगल रोड का अप्रोच करना, वहां से ये आ पाना, ये सब रास्ते। और हमारे पड़ोसी मुल्क कुछ ज्यादा ही परेशान है, और हमारे यूथ को, हमारे पड़ोसी मुल्क की साजिश है कि हमारे यूथ को वो खोखला कर देना चाहता है। उसको पता है कि जब वीडीसी की एक
303 के गन ने उनकी AK-47 जो पाकिस्तानी चाइनीज फोटो AK-47 का हवा निकाल दिया। तो हमारे जब ये यूथ जो ये लंबे चौड़े 6 फीट के हट्टे कट्टी जो जवान हो रहे हैं देशभक्ति से ओतप्रोत, वो उनको कहां पे ले जाकर फेंकेंगे? वो डर गया है। और इसलिए आपने दुरुस्त कहा कि डरे हुए लोग हमारी तरफ ये उजला व्हाइट पाउडर जो फेंक रहे हैं, इनका भी माकूल जवाब मिलेगा। और मैं और आप और हमारी यूथ मिलकर देंगे इसका जवाब। टीम महोर को इस मंच से आप सभी की ओर से मैं यहीं से डायरेक्शन देता हूं कि आज से आपने बहुत अच्छा काम किया है। आगे आप सभी बुजुर्गों को और बच्चों को अलग अलग मिलें, इनकी बातों को सुने, इनके ऑब्जर्वेशन को सुने, इन तक पहुंचे, इनके प्रॉब्लम्स को देखें। और कोई भी यूथ, कोई भी एक छोटा सुराग अगर आपको मिल जाता है, आपने अगर एक हमारे यूथ को नशे में जाने से बचा लिया, मैं मानूंगा आपने 10 मिलिटेंट को मार दिया। आप एक के दिल से नशा खत्म करेंगे, 10 मिलिटेंट खुद ब खुद इस बॉर्डर से बाहर वो मारे जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है एनडीपीएस पे अपनी मुहिम तेज करें। और जैसा कि सर ने हमें सजेस्ट किया, आप लगातार खेल यूथ से बात करना, उनको काउंसलिंग करना, उनसे मिलना, इस माध्यम से भी आप उन्हें इंगेज रखेंगे। आप लोग सही बोल रहे हैं, एक बेरोजगार जिसके पास कोई रोजगार नहीं है वो क्या करेगा? लेकिन एक बेरोजगार जिसके पास रोजगार नहीं हो, उसके पास कई ऑप्शन है, वो अपना रोजगार खोल सकता है। सरकार कई तरह से मदद कर रही है, वो किसी एनजीओ के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकता है, पुलिस के थ्रू अपना दोस्ताना हाथ बढ़ा सकता है। और कई ऐसे यूथ है, आपके सामने ये सोनू बैठा है, रियासी का है, मैं जानता हूं सोनू, पूरी भाई है, हमारे साथ क्रिकेट खेलता था। हमारी पूरी टीम जो क्रिकेट खेलती थी यहाँ पे मेरे साथ ऊपर, वो टीम आज पढ़ लिख कर, कुछ लड़के सर यहाँ पे आए जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, उसमें से कुछ कांस्टेबल बन गए, कुछ जेकेपीएससी की तैयारी के लिए हमसे राहबरी ले रहे हैं। आज भी ये सोनू रियासी से है, लेकिन महोर की दुकान से इसका पूरा घर चलता है। महोर का जो इसका आपका बच्चा है, आप लोगों के बीच, आप ही को मोबाइल और आपके सिम को और भी चीजें देकर सेवा करके, और ये इतने आगे तक गया। तो ये भी तो सरकारी लिहाज से देखा जाए तो ये बेरोजगार है, लेकिन इसने अपने मुकद्दर खुद लिखी। ऐसे कई लोगों को जानता हूं, पीछे शाहनवाज साहब हैं, ऐसे कई लोग हैं जो आप लोग खुद ही यहाँ के हीरो हैं। जनाब, आपकी और भी जो बातें हमने बताई हैं वो हमने नोट कर ली है, और उन किताबों पे मत जाइएगा, दिल में कहीं आपका एक एक हर्फ मैंने नोट किया है। और ये आपका जादू है जो बोल रहा है, ये जो आवाज है आपका जादू है जो बोल रहा है। मेरा कुछ नहीं है, मैं शुक्रगुजार हूं इस मिट्टी का। मलिक सर ने एक बार बोला था कि इसको एसडीपीओ महोर को कश्मीर मत भेजिए, मेरी पोस्टिंग एसपी साउथ श्रीनगर आ गई थी। इन्होंने बोला कि एसडीपीओ को कश्मीर मत भेजिए, इस पोस्ट को अपग्रेड करके एडिशनल एसपी का पोस्ट बना दीजिए, एडिशनल एसपी पोस्ट बना दीजिए। मैं आज तक इंतजार में उस बात को भूला नहीं, और इंतजार में हूं कि यहाँ पे एक दिन, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे एक दिन एडिशनल एसपी भी जरूर बैठेगा, एडिशनल एसपी महोर यहाँ पे बैठेगा। और जितना बड़ा ये खित्ता है और जितने मसाइल है, जितने प्यारे लोग हैं यहाँ के, तो ये वो हर चीज यहाँ पे ये डिजर्व करता है। अभी एक डेवलपमेंट आई है धर्माड़ी को लेकर भी, कुछ लोगों ने बताया था, वहां पे हमने पुलिस पोस्ट एक चेक पोस्ट खोला हुआ है, और उसकी पुलिस पोस्ट बनाने की भी उसकी भी बात चल रही है। एसडीएम की सीट मिल गई है वहां पे एक आईएएस ऑफिसर ही प्रोबेशनर है, उनको एसडीएम बनाया गया है। जैसे आपको भी पिछले दिनों एक आईएएस ऑफिसर जो प्रोबेशनर थे, आपको एसडीएम दिए गए थे। तो जनाब, क्या बात है कि यहाँ पे आते ही हवा महक उठती है, और वे कंकड़ भी बेशकीमती हो जाता है। सुना है कि पीर पंजाल की वो जो रेत यहाँ तक पहुंचते हैं, वो एक एक ट्रक 10,000 20,000 उसकी कीमत बन जाती है। तो मेरी क्या बात है, जब एक छोटे मोटे बेजान पत्थरों में कीमत आ जाती है, तो मेरे जैसा बिहारी भी, मेरे जैसे बिहारियों को भी थोड़ी इज्जत मिल गई आपकी वजह से। तो आपने जो प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया, और मैं इस घर में आता रहूंगा, आपके घरों से रोटी मांग कर खाता रहूंगा। मेरे लिए रोटी जरूर एक कप चाय और रोटी बनाइएगा। और मैं विश करता हूं, अभी आर्मी में मीटिंग है, मैं जाऊंगा, लेकिन एक दिन मैं आऊं तो फिर एक दो जगह घर बैठ कर एक कप चाय में आप लोगों के साथ पी लूं, और हर एक जगह में आ जाऊं। शुक्रिया।
उधमपुर आपका ऑफिस है, कभी भी आए, मेरे घर पे आए, मेरे साथ बैठे, खाए, चाय पिए, हमारे साथ रहे, खाना खाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।